हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इस वजह से क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक चैलेंज इन द सेंस कि मैं अपनी सिस्टर से एक मिस्ट्री बॉक्स तैयार करवाने वाली हूँ। जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं इस टाइम पर, तो हम एक बजट की लिमिट रखेंगे और उस लिमिट में कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसको मेरे टास्क एज ए उसको मैं बताऊँगी और वो उसको फुलफिल करनी होंगी। अगर वो फुलफिल उसमें कर देती है तो एंड में उसको एक गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा और अगर वो नहीं कर पाती तो उसकी तरफ से एक गिफ्ट मुझे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उसको इस वीडियो में लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है मेरी सिस्टर। हेलो। तो आज तू रेडी है ना वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक बार मैं तुझे फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि आज हम एक मिस्ट्री बॉक्स तुझे तैयार करना है। उसमें तुझे कुछ टास्क दिया जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए वो तुझे मिस्ट्री बॉक्स क्रिएट करना है। बजट तो जो मिस्ट्री बॉक्स होगा उसमें तुझे करना ये होगा कि उसमें लिमिट रखी गई है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये के अंदर अंदर इसको लेनी है ज्वेलरी, बैग, फुटवियर और एक सूट। मानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है बट यही तो टास्क है। अदरवाइज यूँ तो शॉपिंग कर लेना बहुत ही इजी है कि एक बजट मतलब आपका कुछ तय नहीं होता तो उसमें आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, लेकिन 1000 रुपये के अंदर अंदर इतनी चीज़ें वो भी थोड़ी ढंग की क्वालिटी की खरीद पाना बहुत मुश्किल काम है। तो देखते हैं ये कर पाती है या नहीं कर पाती और इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये स्मार्ट शॉपर है भी या नहीं भी है और कैसे इसके ऑनलाइन शॉपिंग का जो तरीका है वो क्या रहता है। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो देखते हैं वो पार्सल कब तक हमें रिसीव होते हैं और आपके सामने ही उनको अनबॉक्सिंग किया जाएगा और उसका जो रिव्यू होगा वो मैं आपके लोगों के सामने रखूंगी। तो तैयार है ना? हाँ ठीक है, तो मिलते हैं हमारे पार्सल रिसीव होने के बाद में। तो पार्सल हमारे रिसीव हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं गुड्डू से पार्सल और उसके बाद उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पार्सल। तो जैसे कि मैंने इसको 4-5 चीज़ों के लिए बोला था उतने ही हमारे पार्सल्स हैं। तो एक के बाद एक इनको खोलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये इसने जो ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट कैसे रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटू से पार्सल से। तो इसमें कुछ तो बच रहा है, मुझे लग रहा है शायद इसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह हो सकती है। एक्साइटेड है गुड्डू? हाँ। गुड्डू को मैंने बोला, जब मैं ऑफिस में थी तब इसका कॉल आया था कि दीदी पार्सल्स आ चुके हैं। मैंने कहा भाई तू वेट कर ले, वीडियो रिकॉर्ड करना है तो शाम तक थोड़ा सा रुक जा। तो इसने बड़ा वो पेशेंस रखा है और कैंची एक्चुअली मिली नहीं थी तो हाथ से ही खोलना पड़ेगा, पर कोई नहीं, देसी लोग हैं, ऐसे सब चलता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो इसने ज्वेलरी ऑर्डर की थी वो है कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी लग रही है ये, जो कि आप जो गेट टुगेदर या बाहर अगर आप आउटिंग पर निकल रहे हो तो इसको वियर कर सकते हो। और इसका जो इसने ध्यान रखा है कि रोज़ गोल्डन और डायमंड वाली उस कैटेगरी में इसने इसका सिलेक्शन किया है, जो कि एक स्मार्ट शॉपर की पहचान है। और तो इसकी जो रेट है वो पड़ी है 157 में, और 157 में जैसे देख पा रहे हो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट है जो साइड में लगा भी दूंगी स्क्रीन पर। तो चलिए इसको एक बार पहन करके देखते हैं कि ये पहनने में कैसा लगता है। और कलर तो मुझे इसका नहीं पता कि कितने लंबे टाइम तक चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन 157 में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको 5-7 बार भी पहन लिया तो पैसा वसूल वाला फील आ जाएगा। तो एक बार पहनती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहन लिया है और मुझे लग रहा है कि जो मैंने ड्रेस पहन रखी है उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर भी रहा है। और एज ए इसको चोकर भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर इसको थोड़ा सा लूज़ अगर पीछे से अगर बांधा जाए तो एज ए नेक पीस भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके जो इयररिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे कुछ शुभने वाले नहीं है, काफ़ी सिंपल हैं, अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगेंगे। आपको कैसे लगे बताना ज़रूर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है हमारा दूसरा पार्सल जो कि गुड्डू कर रही है इसकी अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कि इसमें क्या है। मैंने इसको मतलब ऐसे टच करके और देखा था कि शायद कुछ अंदाज़ा लग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका अंदाज़ा नहीं लग पाया। तो ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता।
खोलने के बाद ही देखते हैं है क्या ये दुपट्टा। ओ तो ये है दुपट्टा। और दुपट्टा एक्चुअली उसमें है वो जैसे शिफॉन और कॉटन फैब्रिक का अगर मिक्सअप सा हो जाए उस टाइप में है ये। और बंदेज और थोड़ा सा बनारसी जैसा से जो दुपट्टे होते हैं ना, उन दोनों दुपट्टों का लुक इसमें लग रहा है। और मल्टी कलर में है तो कैसे भी जो सूट्स होंगे उनके ऊपर ये काफी अच्छे से जाएगा। तो मुझे लग रहा है काफी यूज होने वाली चीज है ये। बट ये है कितने की, तो एक बार प्राइस भी गुड्डू से जान लेते हैं। 155। तो इसका जो रेट है वो पड़ा है 155 में। और 155 में ये जो दुपट्टा है वो काफी अच्छी परचेजिंग हो गई है इसकी। बट एक बार इसको यूज करके, और इसकी जो लेंथ वगैरह है, लेंथ भी काफी लंबी चौड़ी है। लेंथ एक बार मैं दिखा देती हूँ, मतलब मैं और गुड्डू दोनों छिप रहे हैं, फिर भी इससे भी बड़ी इसकी लेंथ है। वो तो पहनने के बाद ही मैं इसको ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि अभी जो मैंने पहन रखा है उसके ऊपर तो ये जाएगा नहीं। तो इसका कैसा सा क्या है वो तो दिखने में पता चल ही गया है। वो तो बस इसको कैरी करना है और फिर देखना है कैसा क्या लुक आता है। और तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। और ये है हमारा अगला पार्सल। तो ये मैंने खोल लिया था ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। और इसमें है पर्स, तो इसको करते हैं ओपन। तो ये एक स्लिंग बैग है। और इस जैसे कि बैग जो है वो तो है वाइट कलर में, और जो इसकी स्ट्रैप है वो है वाइट और गोल्डन कलर में, जो कि मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ जा सकती है। और इसको अगर ओपन करेंगे तो ओपन करते ही एक इसमें जिप है और अंदर काफ़ी कचरा भरा हुआ है। और अंदर से अगर इसको देखोगे तो काफ़ी स्पेशियस है ये। तो आउटिंग के लिए मतलब खाना वाना खाने के लिए अगर बाहर जाते हैं या डेट पर अगर जाना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। घूमने के लिए भी जा रहे हो तो भी बढ़िया है, मीटिंग में जा रहे हो तो भी अच्छी बात है। बेसिकली कि डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो सामान है वो सेल फोन और लेडीज़ जैसे बहुत सारे स्टफ कैरी करती है, तो वो बहुत इजीली इसमें आ सकता है। कॉलेज गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि आप इसको एज ए स्लिंग बैग और क्रॉस बॉडी बैग के रूप में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका रेट कितना होगा वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँगी। क्योंकि तो ये है हमारा अगला पार्सल। अब हम मतलब वीडियो एंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें इसका जो बॉक्स है वो साइज को देखते हुए लग रहा है कि इसमें फुटवेयर होंगे। तो गुड्डू कर रही है इसकी अगेन अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं कि इसमें कैसे क्या रहता है। अब तक तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे रिसीव हुए हैं वो बजट के अंदर अंदर चल रही है और अच्छी क्वालिटी की एक्चुअली इसने परचेज किए हैं। इसका देखते हैं कि फुटवेयर कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने इसको ना भी बताया था कि मेरी पैरों की साइज़ कितनी है। और ऑनलाइन मैंने आज तक कभी शूज़ या फुटवेयर ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि साइज़ कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। बट इसमें ये स्लीपर कम सैंडल टाइप में ये मंगवाए हैं, जो कि अगेन इसका जो कलर है जो कि पीच कलर में है। और ज़्यादा इसमें हील भी नहीं है। दूसरा इसके ऊपर जैसे कि हल्का हल्का वो क्या बोलते हैं कढ़ाई की गई है, जिसमें कि डायमंड्स लगे हुए हैं और मिरर वर्क किया गया है। बट यूँ है कि मिरर वर्क अगर आप बहुत गौर से देखोगे इसमें तो साइड से निकल गया है। नो डाउट कि इसकी रेट कितना था जब तक 320 ये आया है 320 में। तो 320 में अगर ओवरऑल फुटवेयर की बात की जाए तो गुड डील है। लेकिन जैसे कि डिटेलिंग की बात करें तो डिटेलिंग में इसका जो मिरर है वो निकल चुका है। तो हो सकता है कि या तो पार्सल रिसीव होने में गिर गए होंगे या फिर अच्छे से इसको चिपकाया नहीं गया होगा। लेकिन अगर इस एक पॉइंट को अगर साइड में कर देते हैं तो ये अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि मैं पहन करके देखती हूँ कि मुझे ये फिट आता है या नहीं आता। और दूसरा सामने से ओपन नहीं है, इसमें मतलब अंगूठे और जो फर्स्ट फिंगर है उसमें मतलब होल्ड करने के लिए एक है जैसे कि इसमें बना हुआ है। दूसरा इसमें जो डायमंड वाला है वर्क, डायमंड वाला वर्क काफ़ी अच्छे से किया गया है, यानी वो नहीं निकल रहा है अगर मैं कोशिश भी कर रही हूँ तो। लेकिन मिरर तो बस यूँ चिपकाए गए हैं हल्के से, बस हल्का सा हाथ लगाते वो निकल जाएगा। दूसरा इसमें धागे की भी जैसे कढ़ाई की गई है, तो ये भी जो छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं या पार्टी वगैरह में जाने के लिए उसके लिए अच्छी है। ये सूट पर भी जाएगी, साड़ी के ऊपर भी जाएगी। और अगर क्या पहनते हो शॉर्ट्स वगैरह पे या वन पीस वगैरह, वन पीस पे एक्चुअली शॉर्ट्स पे तो नहीं जाएगी है, बट वन पीस वगैरह पे इसको कैरी किया जा सकता है। तो चलिए, तो ये है हमारा लास्ट पार्सल जिसमें कि है ड्रेस यानी कि सूट। और इसका जो कलर है पीच कलर में है। और ये कलर ऐसा है कि जो नॉर्मली कम ही पहना जाता है, मतलब मैं कम पहनती हूँ ये कलर, पर
ये देखते हैं खोल के कि कैसा लगता है। और इसमें कितने का पड़ा ये? और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आया है 441 कुर्ता, कुर्ता और एक है दुपट्टा। इसमें सूट है पर नीचे ना पैंट है ना प्लाजो है, कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक कुर्ता है ऊपर। नीचे इन्होंने सिर्फ एक वो दिया है दुपट्टा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसका जो फैब्रिक है कपड़े का, वो कपड़े का फैब्रिक काफी सॉफ्ट है और सील्स है वो भी काफी लंबी है इसकी, तो हो सकता है शायद ये मुझे काफी लंबी हो। और इसका वो फोल्ड करने वाली यहाँ से। अच्छा, तो वो मतलब जो जिसमें चूड़ियां बनती है आगे की तरफ, जो पहले के टाइम पे माधुरी दीक्षित वगैरह और ये सब पहनते थे ना पुरानी मूवीज में, उस टाइप का। और ये है फ्रॉक वाला सूट, तो हो सकता है कि आए इसी तरीके से वो, मुझे तो नहीं पता है कि इन्होंने ऐसा क्यों भिजवाया है, कि मतलब क्या ही मतलब है इसका, ऊपर का वो दुपट्टा है, नीचे कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। और कलर भी ऐसा है ना कि इसके नीचे कोई दूसरा भी पहना नहीं जा सकता। पर चलिए इसको एक बार पहन करके देखते हैं। और इसका रेट कितना बताया? 441 में है, तो इतने बजट में तो इनको देना चाहिए था वो। तो एक बार इसको पहन करके और देख लेते। बाकी ये चीज मुझे काफी बुरी लगी कि इन्होंने, मतलब पैसा भी ठीक ठाक लग गया, और नॉर्मली 600-700 में मीशो में आपको पूरा सूट अवेलेबल हो जाता है, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो एक बार इसको पहन करके और फिर देखते हैं कि फिटिंग वगैरह वो कैसी क्या है। बाकी मुझे इसको देख करके तो उतनी खुशी हुई नहीं है, कपड़ा काफी प्यारा है लेकिन जो लोअर नहीं आया उसने काफी अपसेट कर दिया। तो चलिए एक बार इसको पहन करके और सारा जितना भी इसने मंगवाया है वो एक बार पूरा पहन करके और दिखाते हैं कि कैसा क्या लुक आता है सामने। ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने कुर्ता पहन लिया है, दुपट्टा लगा लिया है। पहले दुपट्टे की बात करते हैं क्योंकि अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो दुपट्टा काफी इसका प्यारा है, अच्छा है। जैसे इसके ऊपर इन्होंने फ्लावर जो प्रिंट दे रखा है वो काफी अच्छा लग रहा है। बात करें अगर कुर्ते की, तो कुर्ते के ऊपर जैसे इन्होंने बोला कि जो चूड़िया टाइप है इसकी जो स्लीव्स हैं वो वैसी सी देने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं दे पाए ये लोग, क्योंकि आगे तो इन्होंने बटन लगा दिया लेकिन यहाँ से काफी लूज है, तो इसको थोड़ा सा फिटिंग करवानी पड़ेगी। और अगर बात करें यहाँ से इसके साइज की, तो ये मेरे बहुत लूज है, जिसको देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जुगाड़ किया है, यानी कि जो क्लचर है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। उसके बाद ये कहीं पहनने लायक हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, तो इसके लोवर और पैंट इन्होंने बिल्कुल ही नहीं दिए, तो समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या पहना जाए, क्योंकि कोई भी दूसरे कलर का प्लाजो या जो पैंट है वो इसके ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि इसका कलर ही कुछ इस तरीके से, हालांकि कलर बहुत अच्छा है इसका, प्यारा है, बट अगर ये लोग वो ओढ़ देते प्लाजो या पैंट तो ये काफ़ी अच्छी ड्रेस हो सकती थी। बट ओवरऑल अगर सिर्फ इन दोनों की बात करें तो वो ठीक है, कुल मिलाकर के अच्छा है। और अब हम इसके ऊपर वो भी कैरी करके देख लेते हैं, जो दुपट्टा दूसरा, यानी जो लहरिये में जो दुपट्टा ऑर्डर किया था वो। तो ये दुपट्टा है कुछ इस तरीके से। इस दुपट्टे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी लंबी है इसकी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये दुपट्टा भी मुझे लग रहा है कि इस कुर्ते के साथ अच्छे से जा रहा है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जितनी भी चीज़ें इसने खरीदी है, यानी गुड्डू ने, उसमें मुझे एक तो ये जो नेक पीस इसने खरीदा है वो काफ़ी अच्छा लगा, और एक जो दुपट्टा है जिसको कि हम विंटर में एज ए स्टोल इसको कैरी किया जा सकता है, और समर में इसको हम एज ए दुपट्टा इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ जा सकता है, इसको आप साड़ी में भी एक साइड वियर कर सकते हो, तो आपका जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और इसने जो फुटवेयर खरीदा है वो तो मेरे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने 6 नंबर में ऑर्डर किया है और मेरे आया है 8 नंबर आता है, तो मेरे पैरों में लिटरली नहीं घुस रहा है। तो ऑब्वियसली ये इसको या तो चेंज करवाएंगे या देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा हमारा ये वाला वीडियो। तो हमारा जो चैलेंज स्टार्टिंग में था कि 1000 रुपये के अंदर अंदर इसको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो ये चैलेंज तो ये जीत गई है नो डाउट, क्योंकि इसने 950 के अराउंड में ही सारी चीज़ें इसने कवर कर ली, मंगवा ली हैं। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे एक तो इस सूट के नीचे जो प्लाजो पैंट है उसने काफ़ी अपसेट किया है। दूसरी इसने जो स्लीपर जो ऑर्डर की हैं वो हैं बहुत प्यारी, लेकिन वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा दुख हो रहा है। अदरवाइज ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसने दिया है। गुड्डू तो ये जो चैलेंज है वो गुड्डू जीतती है। और इसका जो गिफ्ट है, एक बार तालियां, तालियां। और इसका जो गिफ्ट है वो आने वाले मिनी व्लॉग में आप देख पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी ये सारी चीज़ें करी हैं, रिकॉर्ड किया ये वीडियो, तो अभी तो जाकर के खरीद पाना लाना मुश्किल है। तो अपकमिंग जो मिनी व्लॉग होगा उसमें ये
जो है इसको गिफ्ट इसका मिल जाएगा। बाकी इसने काफ़ी अच्छे से खरीदने की कोशिश की और इसने काफ़ी हद तक ये सफल भी रही इस चीज़ में। तो आपको ये हमारा चैलेंज कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नो डाउट हम और भी काफ़ी चैलेंजेस वीडियोज़ जो है वो इस चैनल के ऊपर लेकर के आएंगे। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन है तो आप अपने घर वालों के साथ अच्छे से खुशियों के साथ मनाइए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।